आज की बात किसी उपाय से शुरू नहीं होगी, क्योंकि समस्या उपाय की नहीं है। समस्या उस आदत की है जो इंसान ने अपने भीतर पाल ली है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि पैसा कम है, इसलिए मन अशांत है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। मन अशांत है, इसलिए पैसा टिक नहीं पाता। भीतर का डर, असुरक्षा और तुलना का जहर धीरे धीरे जीवन की हर कमाई को खोखला कर देता है। इंसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी अंत में हाथ खाली लगता है, क्योंकि कमाई से पहले ही आत्मविश्वास टूट चुका होता है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत अजीब है। हम उससे उम्मीदें ऐसे जोड़ लेते हैं जैसे वह कोई व्यक्ति हो जो हमें सम्मान देगा, सुरक्षा देगा और वह सब देगा जो हमें जीवन से नहीं मिला। लेकिन पैसा निर्जीव है। वह भावनाएं नहीं समझता। वह केवल उस मानसिक अवस्था में ठहरता है जहां स्पष्टता होती है, जहां इंसान जानता है कि उसे कितना चाहिए, क्यों चाहिए और किस कीमत पर नहीं चाहिए। लेकिन जहां मन लालच और डर के बीच झूलता रहता है, वहां पैसा भी स्थिर नहीं रह पाता। आपने गौर किया होगा, जैसे ही थोड़ी कमाई बढ़ती है, वैसे ही खर्च भी बढ़ जाता है। जरूरतें अचानक पैदा होने लगती हैं। कुछ न कुछ टूट जाता है, कोई न कोई मांग सामने आ जाती है। यह संयोग नहीं है। यह उस भीतर के डर का परिणाम है जो कहता है, जो मिला है उसे अभी खर्च कर लो, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। यही डर इंसान को भविष्य के लिए बचाने नहीं देता और वर्तमान में चैन से जीने भी नहीं देता। डर केवल पैसे का नहीं होता, डर अपनी औकात का होता है। इंसान भीतर भीतर मान चुका होता है कि वह स्थिरता के लायक नहीं है। इसलिए जैसे ही स्थिरता आने लगती है, वह खुद ही कोई न कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसे फिर से उसी पुरानी असुरक्षा में धकेल दे। कभी गलत निवेश, कभी बिना सोचे उधार, कभी दिखावे का खर्च। बाहर से यह फैसले लगते हैं, भीतर से यह आत्मदंड होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इन सबको अपनी किस्मत मान लेता है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं, मेरी रेखाओं में नहीं है। यह मान लेना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यही मान्यता धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। जब तक इंसान यह नहीं मानता कि उसके निर्णयों का असर उसके जीवन पर पड़ता है, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। सच यह है कि पैसा वहां रुकता है जहां इंसान खुद को कम नहीं समझता, जहां वह हर चीज को पाने की जल्दी में नहीं होता, जहां वह दूसरों से आगे निकलने की जगह खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। लेकिन यह अवस्था पाने के लिए भीतर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तुलना, दिखावा और वह पुराना डर कि अगर आज नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भीतर झांकना आसान नहीं होता। वहां अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपने अधूरे घाव दिखते हैं। लेकिन जो इंसान वहां रुक जाता है, वही धीरे धीरे बदलता है। और जब इंसान बदलता है तो उसकी कमाई का तरीका नहीं, उसका कमाने का कारण बदल जाता है। वह पैसे के पीछे नहीं भागता, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता है। और जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों के पास पैसा अपने आप रास्ता खोज लेता है। हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, बिना रुके, बिना हल्का किए, उसी गहराई में। मनुष्य पैसे की कमी से नहीं टूटता, वह अपने ही भीतर बनी उस कहानी से टूटता है जिसमें उसने खुद को हमेशा कमतर रखा है। बचपन से सुनता आया कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, कि अमीर लोग अलग होते हैं, कि हमारे जैसे लोगों के लिए स्थिरता सपना है। यही वाक्य भीतर जाकर बैठ जाते हैं और बड़े होकर निर्णय बन जाते हैं। तब इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन भरोसे के साथ नहीं। उसके हाथ काम में होते हैं,
लेकिन मन हमेशा आशंका में डूबा रहता है। और जहां मन आशंका में हो वहां कोई भी संपन्नता टिक नहीं पाती। धीरे धीरे व्यक्ति एक अजीब जीवन जीने लगता है। बाहर से सामान्य, भीतर से लगातार बेचैन। वह महीने की शुरुआत में कुछ उम्मीदें पालता है और महीने के अंत में खुद से ही शर्मिंदा होता है। उसे लगता है कि समस्या उसकी आमदनी में है, जबकि समस्या उसकी आत्मछवि में होती है। वह खुद को उस व्यक्ति की तरह नहीं देख पाता जो स्थिरता का अधिकारी है। इसलिए जैसे ही कोई अवसर आता है, वह या तो उसे ठुकरा देता है या उसे गलत तरीके से पकड़ लेता है। यह भी एक कड़वा सच है कि बहुत से लोग गरीबी से नहीं, बल्कि अचानक मिली थोड़ी समृद्धि से ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि भीतर का मन अभी भी उसी पुराने डर में जी रहा होता है। वह सोचता है, इसे जल्दी इस्तेमाल कर लो, दिखा दो, साबित कर दो कि तुम भी कुछ हो। और इसी साबित करने की होड़ में वह खुद को खो देता है। पैसा आता है, लेकिन उद्देश्य के बिना। और उद्देश्य के बिना आया धन मन को शांति नहीं दे सकता। हमारे समाज में पैसे को सम्मान से जोड़ दिया गया है। इसलिए जब पैसा कम होता है तो व्यक्ति खुद को कम सम्मान का अधिकारी मानने लगता है। वह अपने ही शब्दों में छोटा हो जाता है। उसकी आवाज में झिझक आ जाती है। और यह झिझक जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है, काम में, रिश्तों में और निर्णयों में। वह अपने हक के लिए भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। ऐसे में पैसा कैसे टिकेगा, जो आत्मसम्मान के साथ ही ठहरता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि बहुत से लोग भीतर से अपराध बोध में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास ज्यादा होगा तो वे गलत हो जाएंगे। कहीं न कहीं उन्हें सिखाया गया है कि सादगी ही नैतिकता है और संपन्नता संदेहास्पद। यह विचार व्यक्ति को भीतर से बांध देता है। वह खुद को सीमित कर लेता है, जैसे अनजाने में खुद को सजा दे रहा हो। वह जितना कमा सकता है उससे कम पर ही संतोष कर लेता है और उसे ही अपनी सीमा मान लेता है। जब तक इंसान यह नहीं समझता कि पैसा केवल साधन है, पहचान नहीं, तब तक उसका रिश्ता पैसे से विकृत ही रहेगा। वह या तो पैसे से भागेगा या पैसे के पीछे भागेगा। दोनों ही स्थितियां उसे थका देंगी। संतुलन वहां आता है जहां व्यक्ति अपने मूल्य तय करता है, जहां वह जानता है कि उसे क्या स्वीकार है और क्या नहीं। लेकिन यह स्पष्टता भीतर के लंबे संवाद से आती है, शोर से नहीं। आजकल लोग बहुत जल्दी समाधान चाहते हैं। कोई मंत्र, कोई तरीका, कोई त्वरित उपाय। लेकिन सच्चाई यह है कि जब समस्या वर्षों में बनी हो तो समाधान भी समय मांगता है। भीतर की गांठ एक दिन में नहीं खुलती। लेकिन जब इंसान ईमानदारी से अपने पैटर्न देखना शुरू करता है कि वह कहाँ डरता है, कहाँ दिखावा करता है, कहाँ खुद को रोकता है, तब धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। वे हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन रात को सोते समय मन भारी होता है। वे अपने ही सवालों से भागते रहते हैं। और यही भागना उन्हें जीवन में स्थिर नहीं होने देता, क्योंकि स्थिरता का मतलब है अपने ही सामने ठहर पाना। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी कुछ आदतें उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, तब पहली बार बदलाव की संभावना बनती है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ता है। वह किस्मत को गाली देना छोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद से झूठ बोलना बंद करता है। यही वह क्षण होता है जहां जीवन धीरे धीरे दिशा बदलता है। पैसे की समस्या अक्सर जीवन की असंतुलित प्राथमिकताओं का परिणाम होती है। जब इंसान अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करता है, दिखावे में, तुलना में, डर में, तो उसके पास वास्तविक निर्माण के लिए कुछ नहीं बचता।
लेकिन जब वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखता है, तब कम साधनों में भी वह स्थिरता बना लेता है। यह कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। शांति के बिना कोई भी समृद्धि अधूरी है, और समृद्धि के बिना शांति लंबे समय तक नहीं टिकती। दोनों का संतुलन वही बना पाता है जो खुद को समझने का साहस करता है, और यही साहस सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए किसी गुरु की नहीं, अपने भीतर उतरने की जरूरत होती है। वहां कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। वहां केवल आप होते हैं और आपकी सच्चाई। जो व्यक्ति वहां ईमानदार हो गया, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है, उसकी कमाई, उसका व्यवहार और उसका भविष्य।